Question number 6. Alpha, beta are roots of y square minus 2y minus 7 is equal to 0. ठीक है, then find. क्या फाइंड करना है? दो क्वेश्चन बोलेगा आपसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट वाले को देखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. लेकिन उसके पहले हमको क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, अभी ये चीज़ों को ध्यान नहीं देना, अभी ये चीज़ों को सबको छोड़ देना है. क्यों? सबसे पहले हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा. क्यों? क्योंकि जब तक ये वो वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते. तो ये क्या है, आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, यही हमें क्या देगा, अल्फा बीटा की वैल्यू देगा. ठीक है, तो सबसे पहले जो हम करते हैं, जो कंपेयर करते हैं, वो कंपेयर करेंगे, एबीसी की वैल्यू मिलेगी और वो एबीसी की वैल्यू हमको क्या देगी, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देगी. तो पहले वही सॉल्व करते हैं. तो चलो, ये हमने लिखा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. क्लियर है? अभी चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए इसे लिख दिया है हमने. ठीक है, अब यहां ध्यान दो, अब क्या करना है, कंपेयरिंग करेंगे. कंपेयरिंग अपोर इक्वेशन विथ, अब ये y लिखा है तो ए वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. वी के, अब ये से हमको क्या मिलने वाला है, देयरफॉर ए की वैल्यू मिलेगी. ठीक है, बी की वैल्यू मिलेगी एंड सी की वैल्यू मिलेगी. ए की वैल्यू क्या मिलेगी, ए वाई स्क्वायर है. तो देखो यहाँ ध्यान, ये नहीं कि यहाँ से उठा के लिख दे एबीसी. ए बी सी आपका क्या है, क्या ये आपके नंबर्स है. ठीक है, जो हमारे यहाँ पे नंबर्स रहते हैं वो नंबर्स देता है. ये y वेरिएबल है, तो यहाँ a के प्लेस पे 1, b के प्लेस पे -2, ब्रैकेट में लिखिएगा माइनस है तो एंड -7, तीनों की भी वैल्यू मिल गई. अब हमें सिंप्लीफाई करना है, इन द सेंस सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है. देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, -b अपॉन a. चलो, -b आपका -2 है. अब एक ध्यान देना, आपसे क्या कहा था हमने, ये जो माइनस है इसको आपको एज इट इज रखना है, इसको ब्रैकेट में कर लो. ठीक, अब a क्या है आपका 1, पूरा ब्रैकेट में करना हो तो ठीक है, आपकी मर्जी. अब क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2/1 इन द सेंस सिर्फ 2. कितना सिंपल है. चलो, यह हो गया आपका, ये आपकी फर्स्ट वैल्यू निकल गई. अब अल्फा इंटू ऐसा कर दें, ओके, बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है. सी की वैल्यू क्या है -7, ए की वैल्यू 1 इज इक्वल टू -7. अभी से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. ठीक, सम ऑफ द रूट्स 2 निकला, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -7 निकल गया. यहाँ तक के समझ में आ गया. तो ये दो चीजें मिल गई हमको. अब हमें देखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये आपके दोनों भी क्वेश्चन में रहेंगे, याद रखना, इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा. ठीक है, अगर आप इसे भी सॉल्व करते हैं तो भी आपको यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करना ही पड़ेगा, और ये भी सॉल्व करते हैं तो भी आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा. क्योंकि क्या है, दोनों का मेन इक्वेशन तो दोनों का सेम ही है ना, दोनों का सेम है. तो इसलिए पहले हम ये क्वेश्चन लिखे हैं, याद रखो, और इसे करना है आपको. अब उसके बाद हम आ जाएंगे किसमें, आगे. नाउ चलो, इसे भी यहाँ लिख देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको कुछ देख करके समझ में आ रहा, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. याद है ना. तो इसे देखकर ऐसे ही लग रहा है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे भी इसी फॉर्म में बनाएंगे. तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर. ठीक है, चलो, अब देखो, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है प्लीज, बहुत अच्छे से. अभी क्या करना है, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, फाइंड करना है ना. तो अल्फा बीटा, ये देखिए, ये आपका अल्फा स्क्वायर हो गया, ये आपका बीटा स्क्वायर हो गया. तो एक रूल और है, हम ये दोनों को एक साथ लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, ये दोनों को एक साथ लिख दे सकते हैं. और इसे सभी तो प्लस में है ना, कोई इफेक्ट होने वाला है क्या, नहीं. 2 अल्फा बीटा, इसे हमने पीछे कर दिया. ठीक है, अब देखो ध्यान दो, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी नहीं. तो देखो क्या करना है, हमें क्या करना है, इसे हम क्या करेंगे, इधर ला करके भगा देंगे उसको. ठीक है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो, देयरफॉर ए प्लस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस, तो ये 2ab
माइनस क्यों लिखा, ये टू ए बी प्लस में है तो इधर आके टू अल्फा बीटा ये देखो माइनस में हो गया। अब ये ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखो अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ये बन गया हमारा। मतलब हमको ये निकालना है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकल आएगा। ठीक है, अब देखो आपको क्या है, सम ऑफ द रूट्स भी मालूम है। अब यहाँ आ जाओ, सम ऑफ द रूट्स क्या है आपका, 2 है, तो देयरफॉर 2 स्क्वायर माइनस, अब ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, a इंटू बी इन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये भी आपको मालूम है -7 है, चलो -7 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो कितने इजीली निकलते हैं, 2 2 सा 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखो माइनस माइनस है और 2 मल्टीप्लाई बाई 7 तो क्या आएगा आपका आंसर, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 14, ये माइनस माइनस प्लस आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसे एज इट इज लिखना है क्योंकि इसी की वैल्यू चाहिए, देयरफॉर 18 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, ट्रांसफर कर सकते हैं दोनों को एक, क्योंकि हमको जैसे वैल्यू चाहिए तो सिस्टमेटिक थोड़ा लिखना पड़ता है ना। आगे देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको फाइंड करना था इस इक्वेशन के जरिए। आगे आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 18, सो दिस इज योर आंसर। हो गया क्लियर? एक की निकल गई, अभी सेकंड की निकालेंगे, इसे नोट डाउन करो फिर सेकंड निकालते हैं। यहाँ हमने ऑलरेडी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लिख दिया है। ठीक है, अब ये आपका एज इट इज रहेगा, जो आपको मिला है, जो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो मिला है वो सेम रहेगा, बस अब इसका आंसर चलेगा। ठीक है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसे देख करके आपको क्या लग रहा है, याद आ रहा कुछ? अभी समझ में आएगा। आ गया यार, कहाँ नदी ऊपर जा रही है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, याद है ना, ये बच्चे जैसा फॉर्मूला है, 6 7 8 बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो यार, है ना। तो ये इसी फॉर्मूले से ये बन सकता है। तो कैसे बनाएंगे, अल्फा प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस क्या करेंगे 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब, बन गया। ठीक, बस अब हमें सिस्टमेटिक तरीके से लेके आना है। तो अभी यहाँ ध्यान दो, आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अभी देखो ये दोनों में देखो कुछ तो भी सेम दिख रहा है, क्या दिख रहा, अभी अल्फा क्यूब लिखते हैं प्लस, देखिए 3 अल्फा स्क्वायर बी एंड अल्फा 3 अल्फा बीटा स्क्वायर एंड बी क्यूब। तो ये दो में देखो आपको कुछ कुछ चीजें कॉमन दिख रही है। सबसे पहले तो 3 कॉमन दिख रहा है, ठीक है, दोनों में एक एक अल्फा कॉमन दिख रहा है, दोनों में एक एक बीटा कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो 3 अल्फा बीटा हो गया कॉमन। अब जो एक्स्ट्रा बचा है, यहाँ पे एक अल्फा कॉमन बचा है प्लस यहाँ एक बीटा कॉमन बचा है, हो गया प्लस बीटा क्यूब। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं, देखिए ये अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब जो हमें चाहिए, तो ये दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि सब भी प्लस में है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, बीटा क्यूब ये चाहिए, ये सबको पीछे कर दो, प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, ये जो एक्स्ट्रा बचे वाले हैं। ठीक, अब हमें चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। कैसे फॉर्मूला चेंज होता है, तो ये सारा किधर चला जाएगा ट्रांसफर होके, ये इसके पास आ जाएगा। तो लिखते हैं, देखिए देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 3 अल्फा बीटा, इसे हटा दें, समझ में आ रहा है ना आपको, अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ओके, इज इक्वल टू में ये आपका आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। यही निकालना है। अब सीधे सीधे सब्स्टिट्यूट करो, देखो आपको सम ऑफ द रूट्स भी मालूम है, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी मालूम है, यहाँ पे भी सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, सिंपल सिंपल वे में रखते जाओ। देयरफॉर क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका 2 स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा कितना है -7, ब्रैकेट में कर दो -7। अब फिर से यहाँ पे अल्फा बीटा आपका कितना है 2, लिख दिया हमने 2। ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। चलो ये कितना हो गया, 2 2 4। ठीक है, और ये क्या हो गया, माइनस माइनस है तो वो आपका सॉरी प्लस में चेंज, सॉरी ये क्यूब है, याद रखो, सॉरी 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 अल्फा प्लस बीटा क्यूब है ना, हमने क्यूब नहीं किया था। अब देखिए 3 7 से कितना होता है 21 एंड 21 2 से कितना होता है
42। ये दोनों माइनस में है तो दोनों प्लस में चेंज हो जाएंगे, हो गया आपका 42। ठीक है, एंड इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। हमें याद नहीं था ना, हमने यहाँ स्क्वायर कर दिया था ना, और ये आपको 4 कर दिया, तो ये भी गलत हो गया। ये हमारा क्या है 8। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू 4, 4 टू 8 आया, तो ये हमारा 8। ठीक, अब चलिए क्या होगा, 42 एंड 8 को आप प्लस करेंगे तो आपका आता है 50 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। देयरफॉर सिस्टमेटिक तरीके से अगर लिखना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 50। सो दिस इज योर आंसर। कितना इजीली निकल के आया ना। देखो ध्यान दो, आपसे क्या पूछा जा रहा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है हम उसका फॉर्मूला लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको क्या निकालना है, अल्फा बीटा उसका सम क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है। जब तक हम उसे निकालेंगे नहीं, और उसे निकालने के पहले कंपेयरिंग करना पड़ेगा। जब तक कंपेयर नहीं करोगे तो आपको एबीसी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी। कभी कभी क्या होता है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहते हैं ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी फ्रैक्शन के फॉर्म में रहते हैं, है ना, कभी अनदर फॉर्म में रहते हैं, तो उसको हमें पहले जनरल फॉर्म में लाना पड़ता है, इसीलिए कंपेयर किया जाता है। ध्यान रखो, कंपेयर करते हैं, आपको लगता होगा बार बार वही चीज करना कंपलसरी है, क्योंकि जब तक वो जनरल फॉर्म में नहीं होगा तब तक कि आप क्या नहीं कर सकते, एबीसी की वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये एबीसी की वैल्यू आपको निकालना है। एबीसी की वैल्यू निकालने के बाद सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपको मिलेगा। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, आप इस वैल्यू में सब्सटीट्यूट करेंगे। अब आपको तो पता है ना, ये वाला फॉर्म तो हमने आपको ऑलरेडी आपने पहले से पढ़ा हुआ है, इसको हमने अल्फा बीटा के फॉर्म में बना दिया। अब अल्फा बीटा के फॉर्म में बनाने के जो चीज हमें चाहिए थी उसे हमने साथ ले लिया, और जो एक्स्ट्रा थी उसे पीछे कर दिया। ठीक है, और उसे इधर ट्रांसफर कर दिया, तो वो क्या हो गया, ट्रांसफर होने के बाद माइनस के फॉर्म में आ गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस के फॉर्म में था। क्लियर है, प्लस के फॉर्म में था, माइनस के फॉर्म में आ गया। अब ये सब की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, कहाँ से, यहीं से। ठीक है, यहाँ लिख देते हम, फर्स्ट वाले में तो भूल गए थे, आप लिख सकते हो। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2। क्लियर है, ऐसा लिख सकते हो। 1 and 2 से आपको ये देखो 2 मिला है, और ये -7 मिला है। 1 and 2 से ही हमको मिला ना, ये बस सिंप्लीफाई किया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट। अच्छे से नोट करो।